एक्सेल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनावी दौर चल रहा है और विधानसभा के चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबकी नज़रें जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। ना केवल देश की नज़रें हैं बल्कि विदेशी ताकतों की भी नज़रें जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में है कि जम्मू कश्मीर में क्या हलचल चल रही है और किस तरह से जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 3 फेजेज़ में ये चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अप्पू सिंह जी हैं जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है एक्सेल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिश। तो मैम, जिस तरह से चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, 3 फेजेज़ में ये चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और क्या लगता है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर किस तरह का वजूद रहेगा? देखिए, कुछ दिन पहले जो है हमारे दिल्ली के मंत्री जनाब इमरान हुसैन जी ने अनाउंसमेंट करी श्रीनगर से और जम्मू से भी कि हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और पूरी अपनी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा इलेक्शन जो है लड़ेंगे। 10 साल के अंतराल के बाद ये इलेक्शन आया है और हम कोई कमी नहीं रखेंगे इस इलेक्शन को लड़ने में। जो दिशा निर्देश है वो दिल्ली की लीडरशिप तय करेगी और एक हमारी जो लिस्ट है वो आउट होगी जिसमें हमारे 7 प्रत्याशी हैं और चाहे वो डोडा वेस्ट से हो, पुंछ से हो, हम अपने प्रत्याशी जो हैं बड़े ही ज़ोर शोर के साथ लड़ेंगे। और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की खास आवाज़ बनकर कोशिश करेगी इस बार असेंबली इस इलेक्शन में ज़ोर शोर से उतरेगी और हम आम आदमी की जो खास आवाज़ है हम असेंबली में उतर के चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी जीते और जाके असेंबली में उनकी खास आवाज़ बने। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, बाकी लिस्ट जो है कब तक जारी हो सकती है? देखिए, जो द्वितीय लिस्ट है वो शायद आज शाम तक जारी हो जाए। क्या पता, मैंने अभी चेक नहीं किया, मे बी इट्स आउट बाय नाउ, मगर 1-1.5 घंटे में मुझे लगता है वो आउट हो जाएगी और उसके बाद जो है जैसे ही दिल्ली से आदेश आएगा उसी के साथ डिसाइड होगा थर्ड लिस्ट। मैम, जिस तरह से यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ का अपना वजूद है, नेशनल पार्टीज़ की अपनी पकड़ है, लेकिन कैंडिडेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो देनी चाहिए थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस संख्या में नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहती है? देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि कोई मीडिया कर्मी जो है, कोई वरिष्ठ जर्नलिस्ट मुझसे ये सवाल पूछे। वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हुई और भाजपा की सरकार ने ये कहा भी है कि वो 33% रिजर्वेशन देंगे। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था ये कहीं ना कहीं इस वंदन की धरती पर औरतों का अभिनंदन नहीं कर पाया। सेंसस डिलिमिटेशन और चुनावी सांठ गांठ में उन्होंने औरतों को बेवकूफ़ बनाया। और अब मैं भाजपा की लिस्ट के बारे में बात करूँगी। कुछ ही दिन पहले भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी करी। उनकी प्रथम लिस्ट आई, द्वितीय आई, तृतीय आई और अब चौथी लिस्ट भी आ गई। अगर आप उस पूरी लिस्ट को पेरूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहीं पर भी जो है बहुत सारी औरतें हैं नहीं। एक ही औरत हैं, मैडम आई थिंक शगुन परिहार जी, जो 29 साल की हैं और वो किश्तवाड़ से लड़ेंगी। मेरी शुभकामनाएं उनको। मगर अच्छा लगता अगर ये किंतु परंतु और अपितु की जो बातें भाजपा करती है सिर्फ शगुन परिहार जी को नहीं और भी जो है औरतों को इस प्रतिस्पर्धा पे उतारता। मगर मैं आपके माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं भाजपा से ये पूछना चाहूँगी, क्या कोई भी विचारक, क्या कोई भी फीमेल कैंडिडेट उनके पास शगुन परिहार जी के अलावा नहीं था? देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊं तो तकरीबन ओवर 85 लाख जो लोग हैं वो वोट करेंगे इस इलेक्शन में। उसमें 42 लाख सिर्फ औरतें हैं। अगर मेरा गणित इतना अच्छा नहीं है, मगर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 48.9% जो हैं वोटिंग रहेगी लेडीज़ की। इसका मतलब हर 2 वोटर्स में एक औरत रहेगी। तो जब गजेंद्र सिंह राणा डोडा में ये बड़े ही ज़ोर शोर के साथ कहते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन होगा वो टेररिज्म की बात भी, टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का एजेंडा है, तो अच्छा लगता अगर गजेंद्र सिंह राणा गरजते और बरसते इस बात को लेकर कि कोई फीमेल कैंडिडेट वो आगे लेकर आते। मगर इन्होंने सिर्फ जो है बातें रखी और कोई भी सशक्त, जिसे कहते हैं, जिस सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिस एम्पावरमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तो जिसे कहते हैं इट्स ऑल, मैं क्या
कहूँ कि एक तरह की कहानी हो गई, एक नैरेटिव बिल्डिंग करी भाजपा ने, और जब अल्टीमेटली हमने ग्रास रूट लेवल पे देखा तो उनके पास कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं थी। ना केवल भाजपा, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो इनकी भी संख्या जो है बहुत कम है जितनी भी लिस्ट अभी तक जारी की गई है। तो आपको नहीं लगता कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए, लोकसभा इलेक्शन अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो 1957 में 3% जो थी औरतें आई थी इसमें, और 2024 में अब ये बढ़ के जो है 10% बना। तो हार्डली कितना ही परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। क्योंकि आपने मुझे लेडीज़ की बात कही तो मुझे लगता है सकीना इट्टू जो हैं वो डीएचपुरा से लड़ने वाली हैं, पूजा ठाकुर हैं डीडीसी किश्तवाड़ की, उनको दिया गया है। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट आउट हुई है उसमें भी कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है। इवन दो हम सेंटर में हमारा इंडिया गठबंधन है, तो ये देखने में अच्छा लगता कि जब जनसभाओं में औरतें उतरती हैं, जनसभाओं में कार्यकर्ता के तौर पर आपके साथ काम करती हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता अगर ये औरतें जो हैं कहीं ना कहीं कोई भी वुमेन प्रत्याशी ये खड़ा करते और एक प्रेसिडेंट सेट करते लोगों के लिए कि नहीं, भाजपा ही नहीं शायद कांग्रेस भी प्रेसिडेंट सेट करती कि नहीं, हम औरतों को आगे लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जब लिस्ट जारी होगी उसमें फीमेल्स जो हैं हमें अधिक नजर आएंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से ही स्टैंड बड़ा क्लियर था कि आम आदमी पार्टी की जब लिस्ट डिसाइड होती है तो आम आदमी पार्टी का अपना सर्वे होता है। जिस भी इंसान ने ग्रास रूट लेवल पे सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसी को ही इंपॉर्टेंस दी प्राथमिकता दी जाती है। अब आम आदमी पार्टी का जब सर्वे होता है तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है कि कौन सी औरत उतरना चाहती है या किस औरत ने किस महिला कार्यकर्ता ने अपना काम किया है ग्रास रूट लेवल पे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं जो है, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं इलेक्शन लड़ना चाहती थी, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती ही नहीं थी। अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहती और अगर मेरा ग्रास रूट लेवल पे काम होता उस डिस्ट्रिक्ट में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ना चाहती थी, तो आम आदमी पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देती। हाँ, ये जानना बहुत ही जिसे कहते हैं, अभी हमारी क्योंकि द्वितीय और तृतीय हमारी लिस्ट नहीं आउट हुई हैं, तो अगर किसी भी महिला कार्यकर्ता ने ग्रास रूट लेवल पर काम किया होगा तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी ज़रूर टिकट देती। मगर मैं फिर से आपके माध्यम से भाजपा के ऊपर यह अटैक करना चाहूँगी कि जो सरकार 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, जो कहती थी नहीं इस वंदन की धरती पर औरतों का हम अभिनंदन करेंगे, तो किस तरह का अभिनंदन आपने किया? आपने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट में सिर्फ एक शगुन परिहार को जो है अपना मैंडेट दिया। तो बाकी औरतें जो इतनी जनसभाओं में मोदी जी का नारा लगा के आई, कितनी औरतों ने, चाहे पुंछ हो, डोडा हो, चाहे बनी, बसोली, बिलावर, कठुआ हो, कितनी औरतों का जो था एक जन सैलाब मोदी जी के लिए इकट्ठा होता था जब भी मोदी जी अपना प्रचार करने आते थे। तो अब क्या बोलेंगे इस पर रविंदर रैना जी, क्योंकि अपनी लिस्ट में तो सिर्फ शगुन परिहार जी को खड़ा कर पाए। आखिर में चुनावी दौर है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो सत्ता की दावेदारी जो है भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन भी कर रहा है। इस बीच में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रण का समय है। इस रण में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीति बनाती है। मैं कोई भी जिसे कहते हैं बड़ी ही बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं करना चाहूँगी। आई वुडंट लाइक टू मेक एनी टॉल क्लेम्स। पहले तो हमारी लिस्ट आउट होंगी, हमारे प्रत्याशी डिसाइड होंगे, उसके बाद हमारा प्रचार चलेगा और समय आने पर ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जो वर्कर, जिसको टिकट मिली गई, जो प्रत्याशी बना, वो कितने अच्छे ढंग से इस प्रतिस्पर्धा पे खड़ा हुआ और जनता अपना जनादेश दे देगी। आखिर में कोलेशन में जाना होगा, सपोर्ट करनी होगी, तो किसको सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कोलिशन का डिसीजन होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर में होगा या चाहे वो बाकी राज्य में होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टॉप लीडरशिप। वो दिल्ली की लीडरशिप डिसाइड करेगी। जैसे ही हमें ऑर्डर्स आएंगे, अगर जम्मू कश्मीर में कोई उन्होंने गठन करना है किसी के साथ, वो मेरा डिसीजन नहीं होगा एज ए प्रवक्ता। वो जम्मू प्रोविंस की जो लीडरशिप है उसका डिसीजन नहीं होगा, वो दिल्ली का डिसीजन होगा। तो जैसे ही हमें दिल्ली से जो भी दिशा निर्देश आएगा, हम उसी दिशा निर्देश पर जो है बहुत ही सशक्त तरीके से चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो कार्यों में जो है जुट गई है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का यही दावा है कि वो सत्ता में आएगी और यहाँ के लोगों को सर्व करेगी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती है, उस परसेंटेज से रिप्रेजेंटेशन वीमेल्स को नहीं दे पाती है जिसका वो दावा करती आ रही हैं। फिलहाल